Hello everyone, you are watching Civilpedia, and in today's lesson we will be dealing with further clauses of the FIDIC general condition of contract. So here we go. As between the parties, the contractor shall retain the copyright and other intellectual property right in the contractor's document and other design document if any made by or on behalf of the contractor. इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने डॉक्यूमेंट बनाए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर किस तरह से यूज़ कर सकता है। उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं या कॉपीराइट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास ही रहेंगे। ठीक हो गया? जो डॉक्यूमेंट उसने बनाए हैं, क्योंकि वो उसी की मतलब इन्वेंशन है, तो वो उसके कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट का राइट होता है कि ये एक पेटेंट टाइप होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके पास ही रहेगा। The contractor shall be done by signing the contract to give to the employer a non-terminable, transferable, non-exclusive, royalty-free license to copy, use and communicate the contractor's document and such other design document if any, including making and using modification of them. अच्छा, अब मसला ये है कि वो जब कॉपीराइट उसने रख लिया अपने पास, तो फिर तो एम्प्लॉयर उसको यूज़ नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन नहीं, उसमें ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, ये डीम्ड टू हैव बीन डीम्ड, ये जो चीज़ लिखी हुई है, द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी डीम्ड। डीम्ड का मतलब ये है कि ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ये तसव्वुर किया जाएगा बाय साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है, टू गिव द एम्प्लॉयर को एक राइट दे रहा है, ए नॉन टर्मिनेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री लाइसेंस टू कॉपी। मतलब ये एम्प्लॉयर को एक राइट दे रहा है कि ये उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफरेबल, नॉन टर्मिनेबल, नॉन एक्सक्लूसिव एंड रॉयल्टी फ्री, कोई भी किस्म की पैसे शैसों का इसमें लेन देन नहीं होगा बाद में कि वो क्लेम करे कि ये डॉक्यूमेंट तो मेरा बनाया गया था, आपने किस तरह से यूज़ कर लिया। तो इस तरह से नहीं होगा। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जब साइन कर रहा है, तो उसको ये इख्तियार दे रहा है कि आप इसको कॉपी कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, रॉयल्टी फ्री हो गया आपके लिए, लाइसेंस फ्री हो गया आपके लिए ये कॉपी। क्या कर सकता है, टू कम्युनिकेट द कॉन्ट्रैक्टर्स डॉक्यूमेंट एंड सच अदर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इफ एनी। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स डॉक्यूमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट हैं या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हैं, इंक्लूडिंग मेकिंग एंड यूजिंग मॉडिफिकेशन ऑफ देम, कि वो उसको उसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और उनका यूज़ भी कर सकता है। अब लाइसेंस किस तरह होगा? लाइसेंस कुछ इस तरह से होगा कि ये थ्रू आउट द एक्चुअल और इंटेंडेड ऑपरेशनल लाइफ जो होगी प्रोजेक्ट की, जो भी ज़्यादा होगी, विच एवर इज़ लॉन्गर, वो जो भी ज़्यादा होगी उस वक्त तक ये वैलिड रहेगा, या जो पार्ट ऑफ द वर्क है या टोटल वर्क का है। ठीक है? entitle any person in proper possession of the relevant part of the work to copy, use and communicate the contractor's document and such other design document if any for the purpose of the completing, operating, maintaining, altering, adjusting, repairing and demolishing the work। वो उसको ये भी इख्तियार दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्टर के पर्सन को कि वो इन पेपर को या इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकता है इन सारे पर्पज़ के लिए, जो भी ये चीज़ें लिखी गई हैं कि मतलब कि प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल लाइफ है। लेट्स से हमारे पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट है, तो ट्रीटमेंट प्लांट का जब भी हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसका एक ऑपरेशनल मेंटेनेंस मैनुअल बनता है कि इसको इतने अरसे बाद, जिस तरह सऊदी अरब में शट डाउन प्रोजेक्ट्स होते हैं। शट डाउन ये होता है कि आपने कुछ ख़ास वक़्त के बाद जो प्लांट ऑपरेट कर रहा है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑयल एंड गैस प्लांट है, तो वो प्लांट जब ऑपरेट करता है तो उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। तो उस एफिशिएंसी को प्रॉपर करने के लिए और फिर उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे लेके आने के लिए कुछ वक़्त तक ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ये जो प्लांट होते हैं, ये सारी चीज़ें ये बंद हो जाती है, उसको शट डाउन बोलते हैं, ये प्लांट शट डाउन हो गया। अब वो जब शट डाउन होता है तो उसमें उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। तो उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल बनते हैं। जब भी ये जिसने भी डिज़ाइन किए होते हैं, जो डिज़ाइनर होता है वो उसके एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल बनाता है कि ये इतने अरसे बाद जब आप इतना ऑपरेट कर लेते हो, तब आपने इसको मेंटेन करना है। तो वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो भी होगा, वो इसकी एडजस्टिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए, कंप्लीशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, अल्टरेशन के लिए, कोई चीज़ उसमें चेंज करनी होगी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई आपने उसमें ऐड करनी है, तो ये अल्टरेशन हो गई। रिपेयर एंड डिमोलिशिंग, यहाँ तक कि अगर वो डिमोलिश करना चाहें तो उस वक़्त तक ये लाइसेंस वैलिड रहेगा। In the case of contractor's document and such other design document if any, which are in the form of electronic or digital file, computer program and other software, permit their use on any computer on the site and or at the location of the employer and the engineer and or at other places as envisaged by the contract। मतलब ये कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स के डॉक्यूमेंट की डिजिटल फाइल होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होगी, तो वो क्या होगी, वो एम्प्लॉयर जो है वो उसको यूज़ कर सकता है किस जगह पे, परमिट देयर यूज़, कॉन्ट्रैक्टर इसको परमिट कर रहा है इसके यूज़ को ऑन द कंप्यूटर
ऑन द साइट, एंड जो साइट पे कंप्यूटर होगा उस पे उसका इस्तेमाल वो परमिट कर रहा है कि उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड और एट द लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर की लोकेशंस होगी उस पे वो यूज़ कर सकते हैं, एंड द इंजीनियर एंड और एट अदर प्लेसेस एज एनविज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अब अगर आप सोचें कि ये कोई मतलब आम सा प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग का है, कोई छोटी-मोटी बिल्डिंग है, तो उसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं? मतलब कि कोई भी कर सकता है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये चीज़ें नहीं है। इस तरह है कि कुछ स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, चीज़ें, डॉक्यूमेंट होते हैं। लेट्स से अगर कोई बैंक है, कोई सेंट्रल बैंक है, उसका कोई डिज़ाइन है, वो किसी गलत आदमी के हाथ लग जाता है, तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। उसके उसमें अपने लिए वो, जिस तरह मूवीज़ में हम देखते हैं नॉर्मली कि बैंक का पूरा एक ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं और उसमें फिर वो रास्ते निकाल लेते हैं, एंट्री किस तरह से करेंगे, एग्ज़िट। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ये मैटर करती हैं कि मतलब हम डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी किस हद तक रख सकते हैं। तो ये चीज़ें इतनी छोटी नहीं होती, ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं जब ये डिस्क्लोज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए एम्प्लॉयर की तरफ से या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो उस इवेंट में क्या होगा? उसमें ये होगा, पहली बात जो कर रहे हैं कि अगर 15.2 इस क्लॉज के तहत वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट, ये कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट की वजह से, so entitle the employer to copy, use and communicate the contractor's document and other design document made by the contractor if any are। तो ये एम्प्लॉयर को ये जो है परमिट कर रहा है, इख्तियार दे रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है या अदर कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर अंडर 15.5 टर्मिनेशन फॉर एम्प्लॉयर कन्वीनियंस, या अगर 16.2 टर्मिनेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और 18.5 ऑप्शनल टर्मिनेशन, इन तीनों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो फिर क्या होगा? एंटाइटल द एम्प्लॉयर टू कॉपी, यूज़ एंड कम्युनिकेट द कॉन्ट्रैक्टर्स डॉक्यूमेंट फॉर व्हिच द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ रिसीव्ड पेमेंट। तो इसमें ये चीज़ थोड़ी-सी फिर कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा-सा एज है कि अगर इन केस इन क्लॉज़ेज़ के अंडर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो फिर एम्प्लॉयर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकता है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट रिसीव हुई है, उन डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा जी, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क एंड और अरेंजिंग फॉर एनी अदर एंटिटी टू डू सो। किस पर्पज़ के लिए? ये 2 काम किस पर्पज़ के लिए हो सकते हैं? इस पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, काम को कंप्लीट करने के लिए, एंड आर अरेंजिंग फॉर एनी अदर एंटिटी, किसी दूसरी एंटिटी को अरेंज करने के लिए, लेट्स से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के लिए, टू डू सो, ताकि वो काम कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एक चीज़ ये रह गई है कि कॉन्ट्रैक्टर्स डॉक्यूमेंट एंड अदर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इफ एनी मेड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर shall not, without the contractor's prior consent, be used, copied, or communicated to a third party by or on behalf of the employer for the purpose other than those permitted under this subclause। जब कॉन्ट्रैक्टर ने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है या कोई भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए या ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बनाए, ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पेमेंट कर दी है और उसने किसी थर्ड पार्टी से बनवा लिए, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से, सब कंसल्टेंट से बनवा लिए, तो ये क्या होगा? शैल नॉट विदाउट द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रायर कंसेंट, कॉन्ट्रैक्टर के प्रायर कंसेंट से, मतलब कि उसके बगैर, कॉन्ट्रैक्टर की मर्जी के बगैर वो कॉपी नहीं हो सकती किसी किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी थर्ड पार्टी को, वो कॉन्ट्रैक्टर के कंसेंट के बगैर वो कम्युनिकेट नहीं हो सकती, सिवाय उनके दोज अदर देन दोज परमिटेड अंडर दिस सब क्लास, जो इस सब क्लास के अंडर जो सिनेरियोज बयान किए गए हैं, इनके अलावा वो किसी और पर्पस के लिए वो चीज़ें कॉपी नहीं हो सकती। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 1.11 कॉन्ट्रैक्टर यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज़ करेगा? एज बिटवीन द पार्टीज, जैसा कि पार्टीज के दरमियान पहले से तयशुदा है, द एम्प्लॉयर शेल रिटेन द कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग एंड अदर डॉक्यूमेंट मेड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिटेन कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स या स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स, जो भी चीज़ें हैं जो क्लाइंट ने बनाई है या क्लाइंट के बिहाफ पे बनी है। द कॉन्ट्रैक्टर में एट द कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट पे कॉपी कर सकता है डॉक्यूमेंट को, यूज़ एंड कम्युनिकेट कर सकता है दीज डॉक्यूमेंट, सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज़ के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज़ को फिलफुल करने के लिए वो इन डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकता है। These documents in whole or in part shall not, without the employer's prior consent, be copied, used or communicated to a third party by the contractor except as necessary for the purpose of the contract। तो ये डॉक्यूमेंट भी सिमिलरली जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, ये क्लाइंट के प्रायर कंसेंट के बगैर किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्टर भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता।
नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, लेकिन ये काफ़ी लंबी हो जाएगी चीज़, तो वी विल बी लिमिटेड टू 1.10 एंड 1.11। होप सो यू लाइक द वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी क्लैरिफिकेशंस को। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। होप यू लाइक द वीडियो। सो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।